हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में हम क्लास 9th चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 6.2। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमें दो एंगल्स की वैल्यू गिवन है। मैं मान लेता हूं ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2। तो गिवन एंगल 1 है 50 डिग्री और एंगल 2 है 130 डिग्री। हमें सबसे पहले तो निकालना है x और y की वैल्यूज, यानी कि हमें एंगल x और एंगल y निकालना है और बाद में शो करना है कि AB और CD पैरेलल लाइंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले एंगल 1 प्लस x, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। क्यों? लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं तो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल 1 है 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x आ जाएगा 180 माइनस 50, x आ गया 130 डिग्री। इसके बाद एंगल 2 और y दोनों एंगल इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दोनों ही 130 डिग्री के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हमने यहां पर एंगल x और एंगल y तो निकाल लिए। अब शो क्या करना है कि AB और CD पैरेलल है। अब हम यहां क्या लिखेंगे? एंगल y भी हमारा 130 डिग्री निकला है, एंगल x भी हमारा 130 डिग्री दिख रहा है। अब यहां पर बट एंगल x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130 डिग्री बराबर होने के साथ साथ ये कौन सा एंगल बना रहे हैं? बिल्कुल ठीक, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाने हैं। ये कौन से एंगल बना रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। और ध्यान रखना, जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है, एंड कन्वर्सली स्पीकिंग जब लाइंस पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब यहां पर क्योंकि x और y इक्वल होने के साथ साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, हेंस AB इज पैरेलल टू CD, इसलिए AB और CD पैरेलल है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमें इस क्वेश्चन में कहता है कि AB और CD पैरेलल लाइंस हैं। AB और CD पैरेलल लाइंस हैं। इसके अलावा CD और EF भी पैरेलल लाइंस हैं। इसके साथ साथ Y और Z एंगल की रेशियो है 3:7
हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान रखना, यूजुअली हम क्वेश्चंस में जब भी रेशो दी होती है तो एंगल्स को क्या मान लेते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर केस के हिसाब से हम मान लेते हैं 3x और 7x, लेकिन यहां पर हम x की फॉर्म में नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें x क्वेश्चन में अलग से गिवन है, तो इसलिए हम x के अलावा कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। हम यहां पर p अज्यूम कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि लेट y इज इक्वल टू 3p एंड z इज इक्वल टू 7p। y है 3p एंगल और z है 7p एंगल, ठीक है जी। अब सबसे पहले x और y इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, या फिर इससे पहले मैं एक चीज और लिख देता हूं कि AB पैरेलल है CD के, CD पैरेलल है EF के, देयरफॉर AB और EF भी पैरेलल होंगे। AB CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है, तो AB और EF पैरेलल हो जाएंगे। क्यों? Because two lines which are parallel to the same line are parallel to each other। हम रीजन लिख देंगे, because two lines which are parallel to the same line are parallel to each other। क्लियर है? अब हमें पता है क्योंकि AB और CD पैरेलल हैं तो X और Y एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। क्यों जी? बिकॉज ये को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। को इंटीरियर एंगल्स का दूसरा नाम क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जिसमें सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब x क्या है हमें नहीं पता, y कितना था जी? 3p इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। अच्छा, अब हम यहां पर एक चीज या तो हम पहले कर लेते हैं, इससे आपको थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, थोड़ा आसान और थोड़ा छोटा तरीका बताता हूं। सबसे पहले क्या हो जाएगा कि हम यहां पर, मैं मान लेता हूं यहां पर एंगल 1 अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है जी। अब सबसे पहले एंगल Z इज इक्वल टू एंगल 1, क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो Z और 1 दोनों ही किसके बराबर हो जाएंगे? एंगल Z 7p के बराबर था, तो एंगल 1 भी 7p के बराबर हो गया, ठीक है जी। एंगल 1 भी किसके बराबर हो गया? 7p के बराबर हो गया। रीजन हमने लिख दिया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एंगल 1 प्लस y 180 डिग्री है, क्यों? लीनियर पेयर। 1 की वैल्यू है 7p और y की वैल्यू थी 3p इज इक्वल टू 180 डिग्री। 10p आ गया 180 डिग्री, p आ जाएगा 180 अपॉन 10, p आ गया 18 डिग्री। यहीं पर अब दैट इज y क्या था जी? 3p था, 3 इंटू 18 54 डिग्री। z क्या है? 7p है, 7 इंटू 18 126 डिग्री। हमने y और z निकाल दिए। अब एंगल 1 और एंगल x ये दोनों एंगल इक्वल हैं, क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है जी। अब एंगल 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, अब 1 किसके बराबर था? 7p यानी कि z किसके बराबर है? 126। तो एंगल 1 जैसे अगर हम एक एक करके निकालते हैं, छोड़ो कि एंगल 1 किसके बराबर था? एंगल z के, जो कि है 126 डिग्री। यहां तक क्लियर है? अब एंगल 1 इज इक्वल टू x डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल। तो इतना आ गया स्टूडेंट समझ में, इसे आप कॉपी कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स यहां तक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें कहता है कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं, ई एफ सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर बना रहा है, एंगल जी ई डी ये पूरा एंगल 126 डिग्री है। बताओ एंगल ए जी ई ये एंगल कितने डिग्री है, जी ई एफ ये एंगल कितना डिग्री है, एफ जी ई ये एंगल कितना डिग्री है। हमें तीन एंगल्स निकालने हैं, राइट। ए बी और सी डी पैरेलल है, ई एफ सी डी के परपेंडिकुलर है, एंगल जी ई डी 126 डिग्री है। हमें एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई फाइंड करने हैं। प्रूफ देखिए, क्योंकि ई एफ सी डी के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर एंगल एफ ई डी 90 डिग्री होगा। जब ई एफ सी डी के परपेंडिकुलर है तो एंगल एफ ई डी 90 डिग्री होगा। फिर जो पूरा एंगल हमें जी ई डी दिया हुआ है, जी ई डी ये किसके बराबर है, ये एंगल और ये एंगल का सम है। मैं आपको दोनों एंगल्स के नाम बताता हूं। एंगल जी ई डी किसके बराबर है, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। एंगल जी ई डी किसके बराबर है, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। जी ई डी हमें दिया हुआ है 126 डिग्री, जी ई एफ कितना है हमें नहीं पता, और एफ ई डी हमें पता है कितना है 90 डिग्री है। तो एंगल जी ई एफ क्या होगा, ये प्लस 90 उधर जाके माइनस 90, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल जी ई एफ आ गया 36 डिग्री। एंगल जी ई एफ आ गया ये 36 डिग्री। हमने ये एंगल निकाल दिया बीच वाला। अब
एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये बना रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल AGE और एंगल GED दो पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल, एक एंगल लेफ्ट साइड पे, एक एंगल राइट साइड पे, दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। हमने AGE निकाल लिया। अब एंगल AGE प्लस एंगल FGE, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? लीनियर पेयर है। बिल्कुल ठीक। एंगल AGE प्लस एंगल FGE, इसका सम 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये बना रहे हैं लीनियर पेयर। AGE है 126 डिग्री प्लस FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। 126 उधर जाके माइनस 126 डिग्री, तो एंगल FGE आ गया 54 डिग्री। एंगल FGE आ गया 54 डिग्री। यहां तक जरा कॉपी कीजिए। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? अब देखिए, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमें कहता है क्वेश्चन के अंदर कि PQ और ST पैरेलल लाइंस हैं। PQ और ST दो पैरेलल लाइंस हैं। एंगल PQR है 110 डिग्री। एंगल RST ये हमें दिया हुआ है 130 डिग्री। हमें एंगल QRS निकालना है। टू फाइंड एंगल QRS। अब हम अगर ध्यान से देखें तो कोई डायरेक्ट तरीका ही नहीं है एंगल QRS निकालने का। हमारे पास कोई डायरेक्ट तरीका है ही नहीं। जब कोई डायरेक्ट तरीका नहीं बचता तभी हम कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या कर देंगे, R से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि PQ और ST दोनों के पैरेलल हो, और इसका नाम दे देते हैं L। कंस्ट्रक्शन थ्रू R draw a line L parallel to PQ parallel to ST। हमने R से एक लाइन ड्रॉ करी L जो कि PQ और ST दोनों के ही पैरेलल है। प्रूफ वही चीज है स्टूडेंट्स, अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। ये इसे मैं मान लेता हूं एंगल 1, एंगल PQR प्लस एंगल 1, इनका सम होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है। 110 प्लस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 क्या आ जाएगा, 180 माइनस 110, तो एंगल 1 आ गया 70 डिग्री। इसे मैं मान लेता हूं एंगल 2। तो एंगल RST प्लस एंगल 2, इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। क्यों? सेम रीजन है, को इंटीरियर एंगल्स।
एंगल RST की वैल्यू है 130 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 क्या आ जाएगा 180 माइनस 130, एंगल 2 आ गया 50 डिग्री। हमने एंगल 1 निकाला था 70 डिग्री, एंगल 2 है 50 डिग्री। फिर इसे मैं मान लेता हूं एंगल 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एंगल 1 की वैल्यू है 70 डिग्री, एंगल 3 की वैल्यू हमें नहीं पता, एंगल 2 है 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 आ जाएगा 180 माइनस 120, एंगल 3 आ गया 60 डिग्री। और एंगल 3 का नाम क्या है? QRS, दैट इज एंगल QRS आ गया 60 डिग्री। क्लियर है जी? इसे कॉपी कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, हो गया यहां तक? आइए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहले हम फिगर बना लेते हैं। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि AB और CD दो पैरेलल लाइंस हैं, एंगल APQ है 50 डिग्री, एंगल PRD है 127 डिग्री। हमें X और Y एंगल्स निकालने हैं, हमें एंगल X और एंगल Y की वैल्यूज निकालनी है। प्रूफ, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये एंगल PRD ये किसके बराबर है? इस पूरे एंगल के बराबर है, APR के। क्यों? कॉरेस्पॉन्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम लिख देंगे एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमें क्या पता लग गया? APR PRD के बराबर है, PRD 127 है, यानी कि एंगल APR भी 127 डिग्री आ गया। एंगल APR आ गया 127 डिग्री। अब एंगल APR इन दोनों एंगल का सम है, APR पूरा एंगल है, दिस इंप्लाइज 50 प्लस y। APR किसके बराबर है? 50 और y दोनों के सम के बराबर है। 50 प्लस y हो गया 127 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 127 माइनस 50, y आ गया 77 डिग्री। y आ गया 77 डिग्री।
अब इसके साथ साथ ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्यों? बिल्कुल ठीक, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल APQ इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दिस इंप्लाइज x आया है 50 डिग्री और y आया है 77 डिग्री। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। हमें दिया हुआ है कि PQ और RS दो प्लेन मिरर्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। गिवन PQ इज पैरेलल टू RS। फिर कहता है एक इंसिडेंट रे है AB जो कि इस मिरर पे टकराने के बाद इस तरफ आ जाता है और यहाँ RS मिरर को टकराने के बाद इस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। हमें प्रूफ क्या करना है कि AB और CD पैरेलल है। हमें प्रूफ करना है कि AB और CD पैरेलल है। अब हम देख रहे हैं कोई डायरेक्ट तरीका ही नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो अगेन हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या कर लेंगे? ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू PQ। हम BM को PQ के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं एंड CN परपेंडिकुलर टू RS और CN को RS के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। प्रूफ, सबसे पहले BM और CN ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि जब दो लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर होती हैं तो वो आपस में हमेशा पैरेलल होती हैं। क्या हम करेंगे? सबसे पहले कि BM is parallel to CN because two lines which are perpendicular to two parallel lines are parallel to each other। क्योंकि PQ और RS पैरेलल लाइन है, BM को PQ के परपेंडिकुलर बनाया गया, CN को RS के परपेंडिकुलर बनाया गया, तो ऑटोमेटिकली BM और CN भी पैरेलल हो गई। अब आगे सबसे पहले हम लिख देंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं, इसके साथ साथ एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर है। 1 और 2 ये और 3 और 4 ये क्यों बराबर हैं? साइंस का रूल लगेगा यहां पर, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है यहां पर। क्यों बराबर है जी? BM और CN पैरेलल लाइन है तो 2 और 3 बराबर है, क्योंकि ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब जब एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हैं तो इसके डबल भी बराबर होंगे। Therefore, twice of angle 2 is equal to twice of angle 3। जब पूरे पूरे एंगल बराबर है तो उनके डबल भी बराबर होंगे। एंगल 2 का डबल क्या हो जाएगा? पूरा एंगल ABC। एंगल 3 का डबल क्या हो जाएगा? एंगल BCD।
अब एंगल ABC और एंगल BCD इक्वल है, इक्वल होने के साथ साथ क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD इक्वल होने के साथ साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं, हेंस AB इज पैरेलल टू CD, इसलिए AB और CD पैरेलल। तो स्टूडेंट्स इसे आप कॉपी कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।